और मैं उनके डॉक्टरों का लेकिन मजीद साहब मैं इनकी बात की जो तायद करूँगा कि अल्लाह पाक माफ़ रखे, मुझे तो शुगर नहीं है, लेकिन जिन दोस्तों को जिन्हें शुगर है उन्हें मैंने देखा है तो वो इंसुलिन लगाते हैं और स्मार्ट रहते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। मेरा तो तरीका ये है इंसुलिन लगाने के। हाँ, तो जैसे आपकी मर्जी है, तो अब हमारे 2 वोट तो हो गए हाँ हैं। जी, मैं बस नहीं, मेरा अपना बोल नहीं है, मैं तो सिर्फ डॉक्टरों के आपको डिसीजन बताया था कि काफ़ी डॉक्टर जो स्टूडेंट थे जिनमें हुए उनको बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, मैं भी इधर बैठा था। वो कहते हैं शुगर का बेहतरीन इलाज जो है ना, सही इलाज है टैबलेट से बेहतर है। अच्छा, मैं इस पे एक बात कर देता हूँ, ये भी सुन लें। चाहे शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपकी खुराक में 3 मेन चीज़ें हैं। एक प्रोटीन है, एक फैट्स है और एक आपका कार्बोहाइड्रेट्स। आप इन 3, 4, 5 बड़ी बीमारियों का शिकार होते हैं तो आप पहला काम ये करें कि आपकी ओवरऑल खुराक में इन तीनों का पोर्शन क्या है। आप कार्बोहाइड्रेट्स में आप समझ लें कि आपके चावल हैं, रोटी है, आलू हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें आप ले। प्रोटीन में आपके पास अंडे हैं, गोश्त है, दालें हैं, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह फैट्स में अगर आप ऑलिव ऑयल ले रहे हैं या दूध के अंदर भी आपकी फैट्स है, चिकनाई है, मक्खन है, देसी घी है। तो जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार को कम करेंगे, आपकी बतदरीज दवाई कम होना शुरू होगी। फिर ये है कि आप अगर सुबह का नाश्ता विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स कर लें। विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप दही ले लें, हाँ, रोटी ना खाएं। आप नट्स ले लें। आजकल सबसे ज़्यादा मशहूर 5 सीड्स हैं, आपने सुने होंगे। एक फ्लैक्स सीड है, जिसे अलसी का कहते हैं, पम्पकिन है, कद्दू का है, सनफ्लावर सूरजमुखी का है, एक सफ़ेद तिल है। तो इस तरह ये 4-5 मुख्तलिफ सीड हैं। ये अगर 1-2 चम्मच आप ले लेते हैं, दही में डाल के ले लेते हैं तो, और रोटी अगर आप 4 खाते हैं तो 2 पे आ जाएं, 2 खाते हैं तो 1 पे आ जाएं। अगर बादाम खा ले 4-5, लेकिन वो तो नट्स के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं। आप एक अखरोट लाजमी रख लें, 5 से 6 बादाम रख लें, 4-5 काजू रख लें, तो सफिशेंट है। सुबह अगर ये आप नाश्ता करते हैं, 1 पाव या 1.5 पाव दही ले लेते हैं, उसमें आप डाल लेते हैं, तो आपको 12-1 बजे तक तो कोई भूख नहीं लगेगी। 12-1 बजे अगर आप एक प्लेट लेते हैं सलाद की, उसके बाद जो भी आपका सालन है वो ले लेते हैं। अच्छा, सालन में आप एक चीज़ और ध्यान में रख लें कि जो हम रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो ऑयल किसी भी नाम से कर रहे कंपनियों का है। हैं, जी किसी भी नाम से कर रहे हैं, ये भी सेहत के लिए ठीक है। एक इसको रोक लें। दूसरा, हमारे घरों में और आपके घरों में भी शायद हम थोड़ा मैनेज किया हुआ है कि ये जो वाइट आटा पक रहा है, इसकी बजाय कहीं चक्की का आटा या जिसके अंदर वो छान शामिल होता है, वो वाला आटा हम हम तो यूज़ आटा कर रहे हैं। अपनी गंदम का लाते हैं। हाँ, वो लाते तो बेस्ट है। हम तो वही लेकिन आटा अगर यूज़ करते बिल्कुल ही वाइट आटा आप यूज़ करते हैं, जिसमें चोकर हो। हाँ। हैं। हाँ, हम तो वही अब ये सर खड़े हैं, ये थोड़ा सा अपना शुगर के बारे में बता रहे हैं, तो ये अपना बेहतर ये बता सकते हैं कि फिर ये है कि जब आप 3 चीज़ें इकट्ठी रखते हैं, तो अगर आप मीठी चीज़ पहले खा जाएंगे तो उसका शुगर पे ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर वही तरतीब में आप थोड़ा सा बाद में रखेंगे, मसलन प्रोटीन पहले ले लेते हैं या फैट्स पहले ले लेते हैं, तो उसका शुगर पे डिफरेंट असर पड़ेगा। फिर ये है कि खाना खा के अगर आप लेट जाते हैं या सो जाते हैं, उस पे शुगर पे डिफरेंट असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप खा के थोड़ा बहुत 15 मिनट मूव कर लेते हैं, उसका आपका शुगर जो है वो कम स्पाइक करेगा। जो मुझे आज तक समझ आई है वो यही आई है कि जब आपकी शुगर स्पाइक करती है तो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बीमारी होती है। कुछ को उससे शुगर होती है, कुछ को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, कुछ को डिफरेंट, किसी का मोटापा आ जाता है, तो डिफरेंट बीमारी होती है। बेसिक पीछे जो चीज़ छुपी हुई है वो एक ही है
कि हम बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हाँ डॉक्टर मना करते हैं और बेकरी आइटम से हम बचें। अच्छा, फिर अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे घरों में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जी बच्चे भी पी रहे हैं, फिर इसके बाद डब्बों वाले जूस आते हैं, हाँ फिर हम बिस्किट। अच्छा, एक और पॉइंट भी मैं यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि खाना का एक टाइम रख लें। मगर आपने अगर 8 बजे नाश्ता कर लिया तो 1 बजे खाना खाना है तो फिर कोशिश करें 8 से 1 के दरमियान कुछ ना खाएं। हम करते क्या है कि 11 बजे फिर चाय और बिस्किट ले लेते हैं या फ्रूट उसके दरमियान में खा लेते हैं, फिर 1 बजे खाना खाया, फिर तकरीबन 5 बजे फिर हम कुछ खा लेते हैं। तो जब तक आपके मैदे को रेस्ट नहीं मिलता उस वक्त तक आपकी सेहत जो है वो बेहतर नहीं होती। बहरहाल ये एक सजेशन है। सजेशन में मैं तो ये चाहता हूँ 3 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक, आपकी डाइट जो है वो मुनासिब हो, जिसमें ये वाइट शुगर है, वाइट आटा है, रिफाइंड ऑयल है, इस तरह की चीज़ों से आप कोशिश करें कि बचें। दूसरा, आप वॉक और एक्सरसाइज मस्ट करें। तीसरा, चेक रखें कि आपकी नींद पूरी हो रही है। इन तीनों में से अगर कोई एक काम भी नहीं हो रहा तो आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब होगी। आई थिंक कि बाकी जब आप सैर वाक पे निकलते हैं तो आप सूरज के सामने भी आ जाते हैं, खुली हवा में भी आ जाते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। और जब बाहर आते हैं तो आप दोस्तों को भी मिल लेते हैं, दोस्त की डॉक्टर भी होती है, ये भी एक इलाज ही है। जब आप बैठते हैं तो आपका दिमाग चेंज होता है। आपने देखा होगा कि जब हम इधर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं देखा देखी दूसरा एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। इससे आपके दिमाग पे एक पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं। तो अगर हम इसका खुलासा करें तमाम बातों का, तो पहली चीज़ डाइट बनती है। डाइट के अंदर हमने ये कहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट में जितनी चीज़ें आती हैं उसका प्रोपोर्शन जो है वो कम करना है। प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो बढ़ानी है। कम से कम अगर आपका 70 किलो वज़न है तो 70 ग्राम कम से कम प्रोटीन जो है वो पर डे आपको लेना ज़रूरी है। कम से कम, ज़्यादा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से आप वाइट आटा, वाइट शुगर, बेकरी आइटम्स, मिठाई, इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे आप, रिफाइंड ऑयल, इनसे आप बच जाएं। और कोशिश करें कि सुबह भी 1 घंटा 1.5 बाहर निकल आएँ, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। शाम को भी आप आधा 1 घंटा अगर कर लें, और फिर देखें कि टाइमली सोने की कोशिश करें। 9:30, 10, 10:30 तक आप ज़रूर सो जाएं। फिर टाइम मिले तो दिन में भी कहीं 1 आधा घंटा आप सो लें ताकि आपके कम से कम 7 घंटे ज़रूर हो जाए। आई थिंक कि हम सेहतमंद रह सकते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शफकत हुसैन साहब। ये थे, इन्होंने अपना सेहत के हवाले से लोगों को शऊर दिया, लोगों को आगाही दिया। उम्मीद है कि जो भी देखने वाले सुनने वाले हैं इस व्लॉग को अच्छी तरह सुनेंगे और अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल रखेंगे। इन्होंने तफसील से बताया। ये जो है अकरम ख़ान साहब है, इन्होंने भी इजलास में शिरकत किया। ये प्रोफेसर गफूर साहब है, ये नूर इलाही साहब है, ये मोहतरम आपका इसमें गिरामी अनवारुल हक, अनवारुल हक। आप रिटायर्ड क्या है? अटामगंज से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना नाम भी बता दें जो रिकॉर्ड कर। मैं नौरोज़ चंगेज़ी, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर होम बलूचिस्तान कोयटा से हूँ और रिटायरमेंट के बाद इंसानी सेहत के हवाले से मैं सर्च में मसरूफ़ हूँ। दुआ करें कि मैं इस रिसर्च में कामयाब हो जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया।